औरंगाबाद में गुंटेवारी को लेकर बड़ा कोहराम मचा हुआ है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं। प्रशासन क्या आज तक सो रही थी? औरंगाबाद महानगर पालिका का जो कारभार है, वो कारभार गरीब लोगों के लिए घातक है। आपका स्वागत है। आज हम औरंगाबाद शहर के जाने माने मशहूर एडवोकेट सैयद सिकंदर अली साहब के ऑफिस में आए हुए हैं और वो महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो विधि और न्याय के। तो हम सर से इस बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि आज औरंगाबाद में जो गुंटेवारी का जो निर्णय लिया गया है और गरीब जनता के ऊपर जिसका भार डाला गया है और उनके घर को मसमार और तोड़ने का काम को जो ऐलान किया गया, उस बारे में हम महाराष्ट्र के भारतीय जनाब सिकंदर अली साहब से उसके बारे में तफसील से मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट सैयद सिकंदर अली, प्रदेश अध्यक्ष विधि महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी और मेंबर ऑल इंडिया फिल्म सेंसर बोर्ड और महाराष्ट्र गोवा नोटरी एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूं। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। चूंकि औरंगाबाद में गुंटेवारी को लेकर बड़ा कोहराम मचा हुआ है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। आज आप गुंटेवारी जो लागू कर रहे हैं, उसके एवज में जो आपने फीस यहां पर ले रहे हैं, वो गरीब लोग दे नहीं पाएंगे। दूसरी ये चीज है कि कोई जमीन अगर वहां कोई घर बनता है, एक घर हो या दो घर हो, 1 एकड़ हो, 5 एकड़ हो, प्रशासन क्या आज तक सो रही थी? औरंगाबाद महानगर पालिका का जो कारभार है, वो कारभार गरीब लोगों के लिए घातक है। एक गरीब मजदूर अगर उसका सपना होता है कि एक मकान बने, पाई जोड़कर वो अपना मकान बनाता है। मकान बनाने के बाद उस पे आज 20-20 साल से रह रहा है, तो आज अचानक आप सामने आते हैं और कहते हैं कि ये सब इलीगल है। तो 20 साल पहले या 15 साल पहले या 10 साल पहले जो बस्ती बसी हुई थी, तो क्या आप जब लीगल था, जब वहां एक घर या एक ईंट रची गई, तब आपने क्यों नहीं रोका महानगर पालिका ने? तो प्रशासन की गलतियों के वजह से आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं प्रशासन से दरख्वास्त करता हूं कि उसको कैसा रेगुलराइज कर सकते हैं वो कीजिएगा। कानून में कई प्रावधान हैं जिसके तहत आप उसको रेगुलराइज कर सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश विधि अखिलेती सेल का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कड़ी मजम्मत करता हूं और हमारी पार्टी इन चीज़ों को शदीद मुखालिफत करती हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है तो सारे अल्पसंख्यक सेल के लोग रास्ते पे उतरेंगे और हमारे गरीब भाई बहन की जो झुग्गियां है, झोपड़ियां है, घर है, उसको बचाएंगे। सर, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और सरकार भी पूरे देश में आप भारतीय जनता पार्टी की है, तो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज और दलित समाज जो दुबले और गरीब है तबका है, तो उनके लिए आप पार्टी की तरफ से क्या मदद दिलाएंगे और आप पार्टी में क्या बात रखेंगे? आज जो औरंगाबाद में कोहराम मचा हुआ गुंटेवारी के बारे में, उस बारे में बताइए। हमारी
विरोधी पक्ष नेते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब जी, फाइनेंस मिनिस्टर वसंत करार साहब जी, राव साहेब दानवे जी, भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी विजयताई राहटकर जी और अखिलेती सेल के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष एजाज देशमुख जी, ये हम सब लोगों ने कई सालों से ये चीज़ें जो 6 महीने या 1 साल से शुरू नहीं हुई, इससे पहले भी हमने कड़ी निंदा की थी। और हमारे कुछ कार्यकर्ता जो भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के महानगर पालिका में जाकर उन्होंने एक अलग तरीके से झाड़ों पर बैठकर एक उपोषण शुरू किया। कारपोरेशन के ऑफिसर आए, उन्होंने कहा हम इसको सही करेंगे। अभी हमने उन्हें वक्त दिया है, अगर और कुछ इनके साथ अगर होता है, अगर ये जल्दी ये लोग अगर प्रशासन की नींद नहीं खुलती है तो हम सब चर्चा करके, हम तो इनके साथ ही है, हम इनका एक भारतीय जनता पार्टी आपको वादा करती है इनका एक भी घर टूटने ना देंगे। सर, आप ऑल इंडिया सेंसर बोर्ड के मेंबर भी है, तो सर आपकी नियुक्ति कैसी है और ऑल इंडिया सेंसर बोर्ड में क्या काम रहता है उसके बारे में तफसील से बताइए। ये महाराष्ट्र नहीं, मराठवाड़ा नहीं, मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए बड़ा एजाज है कि ऑल इंडिया फिल्म सेंसर बोर्ड का एक रुकन जो मुझे 2018 में चुना गया, समाज के अंदर एक मैसेज अच्छा या बुरा फिल्मों से जाता है। 1952 का फोटोग्राफी एक्ट है, उसके तहत हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग और हमारा एक आने वाला जनरेशन या बड़े उम्र दराज ये सब लोग उनसे जुड़े हुए हैं। अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है, और अगर बुरी चीज़ है उसमें तो हम उसको सेंसर करते हैं। यानी कि अगर कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है और वो गलत तरीके से उसको पेश करता है तो वो उन चीज़ों को हम उस मूवी को हम सेंसर करते हैं, उसे पास नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि कई मूवी जो मैंने देखा हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे क्या क्या काम लेगा पता नहीं, और मैं इसको इजाज़ मानता हूँ। और मैंने कई ऐसे फिल्में हैं जो आने से रोकी है और इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ आली जनाब माननीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी साहब का, हमारे सेक्रेटरी अमित खरे साहब का, जो अब वो पीएम के एडवाइजर बन के गए हैं। उन्होंने हमारे बोर्ड को खुली, जहां एक जैसा कि कोई चीज़ होता है वो हम वहां जूरी होते हैं, हम वहां जज होते हैं और उसके अंदर कोई मदाखलत नहीं करता। कोई भी मूवीज अच्छी या बुरी, दो कम्युनिटी के अंदर कुछ गलत या बुरा बताने की कोशिश करते हैं तो 1952 के फोटोग्राफी एक्ट के तहत हम उसे सेंसर करके उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सर, आज जो कोरोना के अभियान, कोरोना मुक्ति अभियान का जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है पूरे मुल्क में और पूरे देश में, अभी कुछ दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेंगे टीका अभियान का, तो आप आपके पार्टी के माध्यम से और आपके तरफ से मतलब जनता को क्या अपील करेंगे कि टीकाकरण में सहयोग करें, उस बारे में बताइए। मैं हमारे वजीर आजम आली जनाब नरेंद्र मोदी जी साहब का शुक्रगुजार हूँ। दुनिया का ऐसा पहला मुल्क है जहां पर करीब करीब 100 करोड़ का आंकड़ा हम पार करने जा रहे हैं। ये निहायत ज़रूरी है साइंटिफिक तरीके से हो, क्योंकि ये एक वबा है। अगर आप देखते होंगे कुछ ज़माने में प्लेग वगैरह आता था तो हम टीका लेते थे, उसी तरह का ये टीका है। हर घर में हर फर्द ने, हर गरीब, हर अमीर, हर बच्चे, हर स्टूडेंट, ये वबा अगर ये है सब पूरे दुनिया में फैली हुई है, उसका एक ही इलाज है, ये इंजेक्शन।
ये इतना ज़रूरी है, अगर ये 2 डोज लेने के बाद इससे बचाया जाता है। और मैं चाहता हूं कि आप अपने घरों से निकले और अपने जो घरों में अफराद है उनको वहां तक लेकर जाएं और खुद की ज़िंदगी और अपने घरों के अफराद की ज़िंदगी बचाए। अपने बच्चों पे एहसान कीजिए, अपने घर वालों पे एहसान कीजिए, उनको समझाइए, ये निहायत ज़रूरी है। और जब तक मुकम्मल नहीं होता इससे हमें छुटकारा नहीं है। जब आप 2 डोज ले लेंगे तो इंशाल्लाह ये वबा ख़त्म हो जाएगी। सर, आप औरंगाबाद के मायनाज वकील हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप जो न्याय और विधि की जो पढ़ाई कर रहे हैं औरंगाबाद के बच्चे या मराठवाड़े के तालिब इल्म, तो उनको आगे फ्यूचर में पढ़ाई के लिए आप उनके कैसा मार्गदर्शन करेंगे, ये बताइए। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। मैं 2004 में सरकारी वकील बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच एट औरंगाबाद में था। हर घर में एक बच्चा वकील होना जरूरी है, इसलिए ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आपको काफी स्कोप है। आप जज भी बन सकते हैं। आप समाज के तरफ से अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप कानूनदा हैं, तो समाज के साथ रहकर उनकी मदद कर सकते हैं। समाज में जो बुराइयां हैं, मैं ख़ास तौर से अखिलती के बारे में बात करूंगा क्योंकि अखिलती सेल से हूं मैं। तो जहां हमारे बच्चे आज अपना ये जो नशे की आदतें हैं, ये नशे की आदतों से अगर आप एक वकील अगर आता है सामने और उसको अपना वहाँ पे उन चीज़ों को, ये चीज़ें ख़राब है, ये चीज़ें हैं, तो वो वकील की समाज को बड़ी मदद हो सकती है। आप हाई कोर्ट जज बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा, और इसमें एक बात कहूँगा, 30% लड़कियों को रिजर्वेशन है। चूँकि हमारे बेटियाँ बहनें लॉ नहीं करती है, वो चले जाती है MBBS करने, फला फिर कोई इंजीनियरिंग करने। मगर मैं समझता हूँ दुनिया में अगर सबसे अच्छा प्रोफेशन है तो ये है एडवोकेसी का। इसमें आपको मान सम्मान समाज के साथ, ये एक ऐसा पहला प्रोफेशन है। अगर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, एक 20-30 साल की प्रैक्टिस होती है, तो आपका अच्छा काम देखकर आपको हाई कोर्ट जज बना दिया जाता है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है। आप वकील है मगर आप अपना वहां पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप वकील है तो आप नोटरी बन सकते हैं। आप वकील है, आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। आप वकील है, कॉरपोरेट एरिया में ऐसे ऐसे पैकेजेस है, एक एक वकील को 50-50 लाख रुपए अगर का ईयरली पैकेज है। आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत और समाज को आपको कुछ देना है, इसी माध्यम से आप वकील है। ऐसे कई वकील है आज इंडिया में या हिंदुस्तान में कि जो बड़े बड़े ओहदों पे बसे हुए हैं, वो मिनिस्टर भी बने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आज जो डीजल और पेट्रोल पे महंगाई की दर बढ़ती जा रही है और आपकी भारतीय जनता पार्टी की पूरे मुल्क में सरकार है, आज पूरे देश में, तो सरकार से आप क्या अपील करेंगे कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम की जाए, इस बारे में बताइए। चूंकि हिंदुस्तान से जो अपना हम इंडिया से जो अपना सारे चीज़ें जो डीजल वगैरह जो आता है, अखिलत मुल्क में उसके रेट्स बढ़ने की वजह से आए तक ये रेट्स इतने बढ़ जाते हैं। मगर ये स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होने की वजह से जो हमारे पास दिल्ली में और आप यहाँ देखेंगे कितना तफावत है। स्टेट गवर्नमेंट की जगह टैक्सेस कम होते हैं तो आम लोगों को राहत मिलेगी। जो डीजल यहाँ तक पहुँचता है स्टेट गवर्नमेंट तक, उसकी सब मिलाकर जो पूरा अमाउंट वगैरह होता है उसका 40%, 50%, 40 to 45% महाराष्ट्र गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है। अगर उसमें कमी की जाए तो ऑटोमेटिक आम आदमी पेट्रोल की और डीजल की दरें कम होगी और आम आदमी को राहत मिलेगी।
आज हमने भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष विधि और न्याय के सैयद सिकंदर अली साहब से बातचीत की है और उन्होंने तफसीली मालूमात दिए और बताया कि डीजल और पेट्रोल में जो टैक्सेस लगे हुए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वो कम होने चाहिए और सेंसर बोर्ड के बारे में भी हमने उनसे तफसीली मालूमात लिए और साहब ने तफसीली मालूमात दिए कि सेंसर बोर्ड में जो मूवी फिल्म वगैरह बनती है जो मुतनाज़ होती है जिसमें समाज में दो बिगाड़ आने का चांस होता है तो वो उसमें भी नज़र रखते हैं और नौजवानों से भी अपील की है कि न्याय और विधि की पढ़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और टीकाकरण अभियान का भी जो हमने सवाल किया था उसमें भी जनता से अपील की। कैमरामैन शेख फरहान के साथ मैं इब्राहिम मोमिन।